लास्ट पार्ट में हमने देखा था हाफ ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट डिस्पैचर, उसके आगे से तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सॉरी यार, मुझे पता है बिहाइंड द सीन मेरे जो ये फेस है इसके पीछे वो चीज़ें छुप गई थी। तो हम क्या करेंगे, पहले फिर से मैं एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, प्रीवियसली अगर आपको वो चीज़ नहीं दिखी होंगी तो यहाँ पे हम रन करते, रन ऑन सर्वर करते एंड नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। सो यू कैन सी इस तरीके से आउटपुट था। एंड मैं ये चीज़ें बंद कर लेता हूँ। हाँ, सो रजिस्टर पे क्लिक करके हमें दिखा था रजिस्ट्रेशन पेज। तो दिस इज़ योर रजिस्ट्रेशन पेज, वेलकम टू रजिस्टर। एंड यहाँ पे हम डालेंगे डेटा, जो हमने लास्ट टाइम डाला था वही डेटा डाल रहा हूँ, दैट इज़ ram@gmail, ठीक है, gmail.com। एंड देन नेक्स्ट वन abc123 and 123 and register, and you can see welcome to the login servlet। बढ़िया दिख रहा है। और यू कैन सी यहाँ पे डेटा भी आ रहा है। यहाँ तक हमारा हो चुका था, राइट। बस आपको आउटपुट नहीं दिखा था, आई नो मेरे जो ये है अवतार उसके वजह से आपको नहीं दिखा था बैकग्राउंड द सीन आउटपुट, बट अभी आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक लॉगिन बटन है। अब इसके ऊपर क्या करना है, आगे क्या करना है कि इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके मैं लॉगिन सर्वलेट पे पहुँच जाऊँ इवन विद दिस डेटा, ठीक है। और आपको तो पता है ये एक फॉर्म है, इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ ये क्या है, फॉर्म है। तो सिंपल बात है, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे जाएगा, कौन से वाले पे जाएगा, एक्शन अभी तो फिलहाल के इस केस में लॉगिन है, बट इसने कहाँ पे जाना चाहिए, प्रोफाइल, ठीक है। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए कि ये कहाँ पे जाना चाहिए, प्रोफाइल पे। अच्छा, तो वो चीज़ें क्यों ना हम करें और फिर प्रोफाइल पे हम विज़िट करें। तो चलिए यहाँ पे जाते एंड हमारा कहा गया वो लॉगिन सर्वलेट, यू कैन सी दिस, ये यहाँ से कहाँ पे जाना चाहिए, प्रोफाइल, प्रोफाइल.सर्वलेट, दैट इज़ प्रोफाइल सर्वलेट। अच्छा सर, अभी फ़िलहाल के केस में तो प्रोफाइल करके कोई चीज़ नहीं है। यस करेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे। सो राइट क्लिक न्यू एंड क्रिएट अ सर्वलेट। तो इसका नाम क्या रखूँगा, प्रोफाइल सर्व, है ना। ओ सॉरी, दिस इज़ अ पैकेज नेम, गलती से हो गया। सो दिस इज़ योर सर्वलेट नेम, दैट इज सर्व प्रोफाइल सर्व। देन नेक्स्ट करेंगे और इसका URL पैटर्न हम प्रॉपरली कर लेंगे। तो हमारा URL पैटर्न क्या होना चाहिए, होना तो चाहिए प्रोफाइल ही, बट इसका जो P है वो स्मॉल, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे एंड हमें एक सर्वलेट मिल जाएगा। फिर से वही सब चीज़ें। सो यहाँ पे मैं ये सब हटा दूँगा, कमेंट्स एंड ये फिर से 2 लाइन का कोड जो हम चोरी करने वाले, कहाँ से, प्रीवियस सर्वलेट आपने जो भी बनाया होगा उसमें से ये 2 लाइन का कोड को चोरी करिए या कॉपी पेस्ट, है ना, एंड सिंपली पेस्ट कर दीजिए। बढ़िया बढ़िया, इसको सेव कर लेते हैं। यानी कि ऐसे मैंने ये तो बना लिया। अब आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार इन सब चीज़ों को करते हैं सेव। अरे मैंने कट पेस्ट कर दिया, सॉरी, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना चाहिए था, कट पेस्ट कर दिया था। हाँ अच्छा, लिटरली चोरी कर लिया था मैंने। ओके, सो वेलकम टू लॉगिन सर्वलेट। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोफाइल सर्वलेट पे पहुँचेगा विद द डेटा, एंड उसको हम प्रोफाइल सर्वलेट पे वेलकम करेंगे, उस यूज़र के नाम को वेलकम करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, out.print, ठीक है, प्रिंट यूज़ करेंगे, डबल कोट्स में लिख देंगे वेलकम टू दिस इज प्रोफाइल सर्वलेट, राइट, प्रोफाइल सर्वलेट, जो भी नाम है, सो मिस्टर मिसेस वटेवर, तो मुझे नहीं पता तो इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली उसका नाम प्रिंट कर देंगे। दैट इज़ नेम किस में आएगा, सर हमने तो कुछ बनाया नहीं, यस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम यू नेम ले लेंगे, दैट इज़ यूज़र का नाम। सो रिक्वेस्ट, आपको पता है डेटा हम हमेशा इससे ही निकालते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड डबल कोट्स में यू नेम में डेटा आ रहा है, ठीक है। सर कैसे पता यू नेम में आ रहा है, डेटा कहाँ से आ रहा है, प्रोफाइल सर्व पे चेकआउट करिए, लॉगिन सर्व पे, और लॉगिन सर्व पे यूज़र नेम कौन से वेरिएबल के थ्रू आने वाला है, यू नेम। तो आप चेकआउट करिए, आपने बराबर लिखा है क्या, यस करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो यू नेम है उसी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। अच्छा सर ये हो गया। अच्छा, सेकेंड चीज़, अगर आपको पासवर्ड भी प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास तो वैसे भी दोनों डेटा आ रहा है, बिकॉज लॉगिन सर्व से 2 डेटा आ रहा है, दैट इज़ यू नेम एंड द सेकेंड वन इज़ यू पास। तो चलिए, वैसे तो हालांकि हम पासवर्ड कभी प्रिंट नहीं करते, ठीक है, बिकॉज द सिक्योरिटी कंसर्न,
बट अभी तो ये हमारा क्या है, प्रैक्टिस है, तो हमारा तो पासवर्ड इतना कोई वैल्यूएबल नहीं है अभी के टाइम पे, ठीक है। पासवर्ड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है, बट अभी के टाइम पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतना कुछ नहीं है। हम यहाँ पे प्रिंट भी कर देंगे यूज़र का पासवर्ड, है ना। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, बट अभी के लिए तो प्रिंट कर लेंगे। सो यूज़र लिख लेते हैं, यूज़र पास, और उसके सामने उसने यूज़र ने जो भी पासवर्ड डाला होगा पहले पेज में, लॉगिन पेज में, उसको दिखा देंगे, ठीक है, कि आपने ये पासवर्ड डाला था। जस्ट चेकआउट की डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। चलिए सेव करते हैं और रन करके हम इस चीज़ को भी चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। यू कैन सी रजिस्टर एंड यू कैन सी यहाँ पे आगे, चलो डाटा डालेंगे। सो डाटा में मैंने राम डाला, ram@gmail.com एंड देन ABC, इतना ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यू कैन सी मैंने जो भी डेटा डाला था राम और ABC, ये इनपुट फील्ड्स के अंदर दिख रहा है मुझे, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड आई एम विजिटेड टू दी वेलकम टू प्रोफाइल सर्वलेट, और यहाँ पे मेरा डेटा भी दिख रहा है, राम एंड द यूज़र पासवर्ड इज़ ABC। हालांकि यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए था राम एंड यूज़र के बीच में, दैट इज़ हमने स्पेस नहीं डाले, बट हाँ हमारा डेटा तो आया है, ठीक है। बट यहाँ पे और भी चीज़ें चाहिए थी, लाइक मैंने बोला था सारे पेजेस में, जितने भी पेजेस दिख रहे हैं उन सभी में ये ऊपर का नेविगेशन बार तो आना चाहिए। अब आपने गेस तो ज़रूर किया होगा, अगर नहीं किया है यार तो थोड़ा सा लास्ट पार्ट को फिर से देखना कि हमने किस तरीके से किया था। हालांकि नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ 2 लाइन ऑफ कोड, जिससे हमारा क्या हो जाता है, नेव बार जो मैंने एक नेविगेशन बार के लिए बनाया था, यू कैन सी navbar.html, वो इंक्लूड हो जाएगा। बढ़िया। सेकेंड चीज़, यहाँ पे मुझे ब्रेक चाहिए था, सो यहाँ पे मैं एक ब्रेक डाल देता हूँ। सो ब्रेक उस, जिससे हमारा यूज़र नेम जो है, यूज़र पास जो है वो नीचे आ जाए। बढ़िया। सेव करते और एक बार फिर से रन करके देख ही लेते हैं यार। सो रन प्रोजेक्ट रन करते हैं, रन ऑन सर्वर एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। चलो चेकआउट करते हैं। हाँ जी, सो रजिस्टर एंड राम, एंड यहाँ पे भी डालते हैं ram@gmail.com एंड यहाँ पे ABC123 एंड करते हैं रजिस्टर। यू कैन सी राम एंड 123। अब यहाँ से फिर से लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी प्रोफाइल सर्वलेट राम, है ना, राम को हम वेलकम करें, वेलकम टू प्रोफाइल सर्वलेट राम एंड देयर पासवर्ड इज़ ABC123। बढ़िया सर, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, सही है। अब नेक्स्ट, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट मैं एक बटन दूंगा। क्या दूंगा, मैंने बोला यहाँ पे मैं एक बटन या लिंक दूंगा जिसके ऊपर से मैं न्यूज़ फीड पे जा सकूँ। अच्छा सर, क्यों देना है यहाँ पे? देखा जाए तो सर फिर तो यहाँ पे भी है, हाँ क्यों ना हम इसको यूज़ करें या फिर इसको यूज़ करें, दोनों में फिर क्या डिफरेंस रहेगा, चेकआउट करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के केस के लिए तो मैं यहाँ पे बटन देना चाहता हूँ, जिससे वो कहाँ पे चला जाए, न्यूज़ फीड। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ फीड तो नहीं लिखूँगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके लिखूँगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ये चीज़ को। कहाँ पे हैं हम है प्रोफाइल सर्वलेट, और यहाँ तक तो हो गया था। अब मुझे चाहिए out.print एंड मुझे न्यूज़ फीड पे जाना है, तो मुझे एक लिंक बनाना पड़ेगा, और लिंक आपको पता है मुझे हाइपर लिंक बनाना पड़ेगा। तो सेव करते हैं यहाँ पे, और आपको अगर पता होगा तो मैं पहले से एक हाइपर लिंक बनाया हो, तो क्यों ना मैं इसको यूज़ कर लूँ एंड देन एडिट कर लूँ। तो मैंने क्या किया, लिखा लुखाया हुआ कोड को उठा के लिखा है, बिकॉज दैट इज़ ईजी पड़ता है ये चीज़। लाइक यहाँ पे रजिस्टर की जगह पे मैं लिख लूँगा क्लिक, ठीक है। न्यू लाइन में चाहिए तो आपको पता है ब्रेक लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इस लिंक के सामने ब्रेक, एंड इसके ऊपर से मुझे कहाँ पे जाना है बताना पड़ेगा सिंगल कोट्स में। सो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ न्यूज़ फीड। अब याद रखिए न्यूज़ फीड अभी फ़िलहाल के केस में कोई सर्वलेट है ही नहीं, मतलब ये लिंक हमारे पास जो URL मैपिंग है हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो क्लिक पे क्लिक करके हम जाएंगे न्यूज़ फीड, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं। सो न्यू एंड द क्रिएटर सर्वलेट, हाँ। सो ये है हमारा एक सर्वलेट। सो न्यूज़ फीड
सर्वलेट, ओ इतना बड़ा कौन लिखेगा, सो न्यूज़ फीड सर्व कर लेते हैं। एंड द URL पैटर्न इज नथिंग बट अ न्यूज़ इन द स्मॉल लेटर एंड द फीड, दैट्स इट। तो ये मेरा URL पैटर्न कंसिडर्ड होगा। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं और हमेशा की तरह दोनों मेथड को ले लेते हैं और इसको हटाते हैं, ये सारे चीज़ों को हटाते हैं, कमेंट्स को, एंड यहाँ पे हम फिर से हमेशा की तरह प्रोफाइल में भी जो डाला था 2 लाइन ऑफ कोड उसको हम ऐड कर देते हैं इस वाले सर्वलेट में भी। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। सर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, यहाँ पे मुझे चाहिए डेटा। क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे एक डेटा चाहिए। अच्छा, सेव करते, यहाँ पे चलते, ओके। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो वो पेज पे हम विज़िट कर रहे हैं, तो हमेशा की तरह जैसे इसमें भी किया था तो ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो वेलकम टू प्रोफाइल सर्वलेट एंड देन अभी के लिए तो ये नहीं चाहिए। सो दिस इज़ नॉट अ प्रोफाइल सर्वलेट, दिस इज़ अ न्यूज़ फीड सर्वलेट। तो याद रखिए यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे, दैट इज़ माय न्यूज़ फीड सर्वलेट। न्यू हो गया वो, तो न्यूज़ होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़े URL पैटर्न्स में भी चेंजेस कर रहा हूँ। सो न्यूज़ फीड सर्वलेट, ऑफकोर्स मुझे रीनेम करना पड़ेगा। सो रीनेम टाइप टू यस, ठीक है, सेव कर ले। अरे 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 सो ओके, सो मैंने चेंजेस कर दिया, दैट इज न्यूज़ फीड डॉट सर्वलेट एंड यहाँ पे भी प्रॉपर है सब, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, कहाँ से जाना था मुझे, कहाँ से जाना था, यहाँ से जाना था। तो यहाँ पे भी URL पैटर्न न्यूज़ फीड कर लेते हैं और जिससे मैं क्लिक बटन पे क्लिक करके मैं ये न्यूज़ फीड्स वाले सर्वलेट पे पहुँच जाऊँ। अब मेन सीन चालू होगा कि आपको सोचना है कि मुझे यहाँ से दैट इज़ यूनेम वाला जो डेटा है वो न्यूज़ फीड में निकालना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ प्रिंट भी तो करना है, वेलकम टू न्यूज़ फीड सर्वलेट, और वहाँ पे प्रिंट करना है यूज़र का नाम, जो यूज़र यहाँ पे पहुँचा है ना क्लिक करके उसी का नाम प्रिंट करना है। यहाँ पे जैसे कि आप सोचोगे कि सर एक काम करो यूनेम, अरे यूनेम सर, यूनेम में डेटा, तो आप बोलोगे सर यूनेम में डेटा जैसे प्रोफाइल में निकाला था ना हमने इस तरीके से, तो एक काम करिए आप यहाँ पे भी निकाल लीजिए, क्योंकि हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं। कहाँ से क्लिक करें, यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे न्यूज़ फीड पे जाएंगे, मतलब यहाँ पे जाएंगे तो डेटा निकाल लेंगे। लगता तो है, सभी को लगता है एज ए बिगिनर कि हम जो भी पेज पे जाते हैं उस पेज पे हमें डेटा अवेलेबल होता है, बट ऐसा नहीं होता यारो। बात ऐसी है कि जब रिक्वेस्ट जनरेट होती है ना, ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है, एक प्लेन रिक्वेस्ट है, इसका मीनिंग है बस इस पेज पे पहुंच जाओ। कहीं पे भी ये जिक्र नहीं हो रहा कि आप ये पेज का डेटा इस पेज के ऊपर लेके जाओ, सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि जब बटन पे क्लिक हो, सॉरी हाइपर लिंक पे या फिर इस टेक्स्ट पे क्लिक हो, तो आप बस और बस इस न्यूज़ फीड वाली पेज पे विज़िट कर जाओ, कुछ भी लेके मत जाओ। बट सर इसके प्रीवियसली क्यों फिर ऐसा हो रहा था कि हमारा डेटा, उस टाइम याद रखिए कि हम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, और याद रखिए सबमिट बटन जो होती है वो किसी फॉर्म में इंक्लूड होती है। तो जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो एक्शन परफॉर्म होता है, और एक्शन साथ साथ में आपके जितने भी एलिमेंट आप डिक्लेयर करते हो, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट, इनपुट टाइप एक एलिमेंट है, तो जितने भी इनपुट टेक्स्ट फील्ड है या रेडियो बटन है उनमें जो डेटा होता है वो उस पेज पे पहुंचता है। याद रखिए ये जो चीज़ है इस पेज पे, मतलब इस रिक्वेस्ट पे पहुंचता है विद द डेटा, ठीक है, जब हम सबमिट पे करते हैं क्लिक। बट जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो पेज है दैट इज़ न्यूज़ फीड, इस पेज पे हम बस विज़िट करने वाले, हम डेटा लेके नहीं जा रहे। तो आपको देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे सेव कर लो सिंपली एंड रन करके चेकआउट करिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। सो रन नेक्स्ट एंड फिनिश एंड रिस्टार्ट द सर्वलेट। यू कैन सी रजिस्टर्ड एंड यहाँ पे डाल देते हैं। सो यहाँ पे फिर से एक बार वही सेम करना पड़ेगा, एंड ram@gmail.com एंड एस ABC 1 2 3 सेम ही डाटा डाल रहा हूँ, ओके 1 2 3 मन था मेरा नाम की, एंड यू कैन से यहाँ तक तो है डेटा, यहाँ पे भी दिख रहा है बिकॉज प्रोफाइल सर्वलेट। अब मेन फंडा है
कि न्यूज़ फीड में क्या होता है. सो क्लिक एंड यू कैन सी वेलकम टू न्यूज़ फीड सर्वलेट. हम पहुँचे ज़रूर है न्यूज़ फीड पे, बट मेरा डेटा नहीं दिख रहा है. यही चीज़ को हम अभी क्या करने वाले हैं, टैकल करने वाले हैं. अच्छा सर, कैसे करेंगे? अब सिंपल चीज़ है, मुझे यहाँ पे आना है इस डेटा को लेके, राइट. अब बात ऐसी है कि मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो क्लिक ना करते हुए क्यों ना प्रोफाइल से, रुकना नहीं है मुझे प्रोफाइल पे, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना प्रोफाइल पे बिना रुके, मतलब सर क्लिक नहीं करने वाले हम, ये पेज को रुकेंगे नहीं, इस पेज पे रुकेंगे नहीं, डायरेक्टली क्यों ना हम रिडायरेक्ट हो जाए न्यूज़ फीड सर्व पे. उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं इस डेटा को, दैट इज़ यू नेम एंड द यू पासवर्ड को मैं आगे फॉरवर्ड कर पाऊँगा. किस तरीके से, चेकआउट करो. तो यहाँ पे देखिए इस बटन को मैं यूज़ रहा तो भी नहीं कोई प्रॉब्लम, और नहीं भी रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से इनडायरेक्टली न्यूज़ फीड पे ही जाना था. तो क्यों ना मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ डिस्पैचर, दैट इज़ कॉल्ड एज रिक्वेस्ट डिस्पैचर. तो कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर कैसे बनाते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस से, राइट. यू कैन सी यहाँ पे अगर आप आओगे, वेट अ सेकेंड, मैं इसका कुछ बना लेता हूँ, दैट इज़ डिस्पैचर बना देता हूँ. सो डिस्पैचर 2 नहीं, डिस्पैचर 1 ही चाहिए मुझे. एंड देन रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर. एंड कहाँ जाना है, सो कहाँ जाना है मुझे जाना है न्यूज़ फीड. वेट अ सेकेंड, मुझे जाना है न्यूज़ फीड. सर HTML नहीं लिखेंगे, नहीं, इस बार HTML लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है. सर ऐसा क्यों, बिकॉज ये एक सर्वलेट है. .html तभी लिखना है जब HTML पेज हो. अच्छा, अब हमें जाना है या क्या करना है. अच्छा वेट अ सेकेंड, हाँ डिस्पैचर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है. हाँ ऑफ कोर्स बात है, फिर तो 2. अच्छा, उसने मुझे इसलिए बताया था कि 2 पे जाना है. ओके, तो हमने ये तो बता दिया कहाँ जाना है. हमने क्या बता दिया उसको, कि हमें जाना है न्यूज़ फीड के ऊपर. तो जाने के लिए हम यूज़ करते फॉरवर्ड. अब यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम अपने ध्यान दिया था कि नहीं दिया था पता नहीं, बट इस बार अभी ध्यान दीजिए कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो होता है, जब वो फॉरवर्ड करता है कोई भी रिक्वेस्ट को, तो साथ साथ में रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लेके जाता है और रिस्पॉन्स का भी. सर मतलब अगर देखा जाए तो हमारा जो डेटा है, दैट इज़ यू नेम एंड द यू पास, एक्चुअल में रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में था. तो अगर मैं रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को आगे फॉरवर्ड करूँ, सर आगे मतलब न्यूज़ फीड पे रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को भेज रहा हूँ, तो इसका मीनिंग यही है ना कि रिक्वेस्ट के साथ वो डेटा भी आगे जा रहा है. बिकॉज डेटा हमने प्रोफाइल सर्वलेट में निकाल के देखे थे, हाँ उस टाइम यू नेम में और यू पासवर्ड में डेटा था. तो यही डेटा को मुझे न्यूज़ फीड में चाहिए था, इसलिए मैंने उसको भी क्या कर दिया, फॉरवर्ड में पास ऑन कर दिया. तो समझ में आ गया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम ही यही है. हमने जब पढ़े थे उस टाइम भी ये सीन को देखा था. सेव करते, फिर से एक बार फ्रेशली हम रन करते एंड रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट करते और फिनिश करते. एंड वेट सेकेंड, यू कैन सी ये आगे हम लोग यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डालते वही राम, ठीक है, राम यूज़र नेम एंड देन ram@gmail.com एंड abc456 जो भी करना है 56 रजिस्टर. एंड यू कैन सी यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किए, यू कैन सी वेलकम टू न्यूज़ फीड. सर प्रोफाइल कहाँ गया, प्रोफाइल पे हम इसीलिए नहीं रुके बिकॉज रिक्वेस्ट डिस्पैचर ने मुझे कहाँ भेज दिया, जैसे ही मुझे डेटा मिला वो डेटा उसने कहाँ फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पे. कहाँ पे सर, दैट इज़ नथिंग बट योर न्यूज़ फीड. और हम डायरेक्टली न्यूज़ फीड वाले इसके ऊपर पहुँचे, हम प्रोफाइल सर्वलेट पे नहीं रुके. तो डेटा जो है वो आगे भी फॉरवर्ड हुआ, इवन हम उस पेज पे भी विजिट कर गए. समझ में आया. सर न्यूज़ फीड में हमें एक चीज़ तो नहीं दिखी, दैट इज़ ऊपर की चीज़ है. हाँ अब वो चीज़ डालना अब तो बहुत ईजी हो गया होगा. ऊपर के जो 2 लाइन ऑफ कोड है उसको आप ऐड कर लीजिए. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको ऐड कर लेता हूँ. तो आपके इसमें ये वाला भी चीज़ आ जाएगा, दैट इज़ नेविगेशन बार. समझ में आ गया. तो ओवरऑल अगर हम बोले तो ये और ये पेज पे, पूरे पेज पे हमने डेटा को तो लेके आ गए हैं. अब लास्ट जो बचा है योर लॉग आउट सर्वलेट, इसके ऊपर
करने के लिए आप खुद से ट्राई करोगे कि लॉगआउट सर्वलेट तक डेटा कैसे पहुँचाए। हालांकि आप उस चीज़ को आप लॉगिन के पास से भी भिजवा सकते हो, कहीं से भी भिजवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट ट्राई करो कि आप लॉगआउट सर्वलेट तक एनी हाउ बाई यूजिंग योर रिक्वेस्ट डिस्पैचर डेटा को फॉरवर्ड करो। ठीक है, होपफुली आपको ये समझा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या फिर वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखिए, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, and that's it for today guys, and thank you so much. Keep coding.